जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची इज अनदर व्लॉग। मैं हूं मुदस्सिर ज़की, CEO ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम आपको ऐसे विला पे लेके आए हैं जो कि अभी हमारा रिसेंटली कंप्लीशन मोड से फाइनलाइज होकर के क्लाइंट के लिए हैंड ओवर होने जा रहा है। इस विला का नंबर है विला नंबर 4046 रोड 1 अली ब्लॉक। आज का ये व्लॉग बेसिकली बनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है हमारा वो ये है कि आज हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारा अपना ए स्टैंडर्ड का विला। इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। हम आपको सारा इसमें लगा हुआ फिक्सचर्स, मटेरियल, सब चीज़ें हम आपको शो करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन फ्यूचर अगर अपना कोई भी विला अली ब्लॉक में या प्रीसेंट 25 में, प्रीसेंट 15 में, प्रीसेंट 14 में, कहीं पे भी अगर आपको बहरिया टाउन कराची के अंदर बनवाना हो तो कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट बिल्डर्स आपको हर तरह की फैसिलिटीज देने के लिए अवेलेबल है। जी, तो ये है हमारा 125 स्क्वायर यार्ड का विला नंबर 4046 अली ब्लॉक रोड नंबर 1। इस विला के अंदर हमने जो चीज़ें लगाई हुई हैं, जो हम आपको एक कैटेगरी के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा इन डिटेल, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी हो और अगर हमारी सर्विसेज को यूज़ करना हो तो वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। अच्छा जी, हम शुरुआत करते हैं अपने फुली फर्निश किचन से। फुली फर्निश किचन को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं छोड़ते। कैबिनेट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, और इसकी सबसे अच्छी बात इस विला के हिसाब से यह है कि इस विला के अंदर हमने कैबिनेट्स को पूरा एक्सपेंड किया हुआ है लाउंज के अंदर तक। ये क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग चीज़ें करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे माइक्रोवेव, ओवन, टर्बो हॉब, ये कहलाता है फुली फर्निश किचन। यानी कि इसके अंदर आपको किसी भी एक्सेसरीज़ की बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट द सिंक, यू कैन गेट द टर्बो, यू कैन गेट द हॉब, यू कैन गेट माइक्रोवेव, ओवन, एवरीथिंग। ऑल यू हैव टू डू, अपने मसाले लेके आइए और पुट इन कीजिए, आपका किचन बिल्कुल रेडी। ओके जी, नाउ वी आर राइट नाउ इन ओपन लाउंज। इस ओपन लाउंज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि ये पूरा हमारे पास ओपन एरिया मिला हुआ है। ये हमारे पास यहाँ पे पाउडर वॉशरूम हमारे पास आ जाता है और उसके साथ में हम लोगों ने ये पूरा यहाँ पे जो ड्राइंग रूम एरिया है उसको हमने ओपन स्पेस दिया हुआ है। बट विद दिस ओपन स्पेस हमारे साथ में यहाँ पे ये पार्टीशन है। किसी को अगर इसको बड़े लेवल में यूज़ करना हो अपने दावतों वगैरह के लिए, जो कि नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे टिपिकल पाकिस्तानीज़ के अंदर, तो इसी वजह से हमने इसको ओपन छोड़ा हुआ है और हम इसमें स्लाइडिंग दी हुई है। अदरवाइज़ हम चाहते थे इसको बंद भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको बंद नहीं किया। हमने इसको प्योरली ओपन छोड़ा हुआ है और इसके अंदर स्लाइडिंग डोर का हमने यूजेज किया। अच्छा, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि ये दरवाजे आप कौन से यूज़ करते हैं। देखें, ए कैटेगरी के अंदर हमेशा इंजीनियर्ड प्लाईवुड के दरवाजे ही यूज़ होते हैं। जैसा कि ये दरवाज़ा भी आप लोग देख रहे हैं, ये दरवाज़ा इंजीनियर्ड प्लाईवुड का दरवाज़ा है। लेकिन अगर आप इसको किसी सॉलिड वुड के दरवाजे से कंपेयर करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंजीनियर्ड प्लाईवुड का दरवाज़ा है। इसकी स्मूथनेस, इसकी फिनिशिंग, इसकी प्लाईवुड की शीट, इसकी जो प्रेसिंग होती है, वो सारी बातें आपको नज़र आती है। क्लाइंट को हम हमेशा डिज़ाइंस के, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग हमेशा 3 ऑप्शंस आप लोगों को देते हैं। When it comes on the design, there are always 3 options. When it's come on a tiles, we got 3 options. इसी तरीके से हम 3 ऑप्शन हर चीज़ के अंदर देते हैं, ए कैटेगरी के अंदर, A+ के अंदर। तो दैट्स एंटायरली अप टू यू, जो आपने यूज़ करना है, जैसा आपने यूज़ करना है, जो चीज़ आपको पसंद है, हम वही चीज़ आपको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे एज पर योर विद इन योर बजट। अच्छा जी, ये इस वक्त हम हैं अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। हमारे पास जो एक बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज़ हम लोगों ने निकाला है 12.5 बाई 12.5। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, बहुत अच्छा साइज़ होता है। इसी के साथ में एक अटैच बात है। इस अटैच बात के अंदर हम लोगों ने वैनिटी हमने यहाँ पे दी हुई है। वैनिटी के साथ में हमने यहाँ पे मराठी की वैनिटी हम लोगों ने यूज़ की है। इसी तरीके से हमने कमोड भी इसी का यूज़ किया हुआ है। मास्टर के फॉसेट्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। बाकी ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह जैसी भी होती है, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जी, तो राइट नाउ हम लोग जो है अपने नीचे के टीवी लाउंज में खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग मार्बल यूज़ करते हैं। मार्बल के अंदर भी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम लोग हर चीज़ के हमेशा 2 से 3 ऑप्शन हम लोग हमेशा देते हैं, उसी तरीके से ये मार्बल भी जो है ये क्लाइंट की अपनी चॉइस है। इस चॉइस को हमने उनके लिए यूज़ किया है। इसके साथ में हम लोगों ने ये आयरन की रेलिंग जो है ये यूज़ किया है, जिसका बेसिकली टेक्सचर आपको एक वुडन टेक्सचर लगेगा। दैट्स ऑल्सो नॉट, तो ये आपका बेसिकली रेलिंग और रेलिंग के साथ में ऊपर पे जाने के लिए स्टेयरकेस, ये आप इसको देख सकते हैं, ये ऊपर हम लोगों को इसमें ज्वाइन करता है।
अच्छा जी, ये इस वक्त हम लोग अपने ऊपर के लाउंज में मौजूद है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 125 स्क्वायर यार्ड के विला की कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमेशा दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें ऊपर 2 बेडरूम लेना, यानी कि पूरा विला अगर आप चाहते हैं कि इसको हम 3 बेडरूम विला बनाएं तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम 4 बेडरूम विला बनाएं तो 4 बेडरूम विला भी बन सकता है। 4 बेडरूम विला के अंदर आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये वाली जगह आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और आपका जो मास्टर बेड का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर टेरेस भी मौजूद है, ऊपर छत पे जाने के लिए स्पाइरल भी मौजूद है और उसी के साथ में ऊपर 3 बेडरूम भी हम लोगों को आपको देने होंगे। तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अब ये आपकी अपनी चॉइस होती है, जो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो बेसिकली जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती हैं। अगर बहुत लिमिटेड लोगों की फैमिली है तो उनके लिए बहुत आइडियल विला है 3 बेडरूम का। सो दैट्स अ 3 बेडरूम विला। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। ये मास्टर बेडरूम एक बहुत स्पेशियस साइज़ होता है किसी भी 125 गज के विला के अंदर। इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो है 16 बाय 12, 16 बाय 11 भी होता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ रिक्वायर्ड है। तो ये हम ड्राइंग के अंदर इसी को फाइनलाइज़ करते हैं। जैसे इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 16 बाय 12 का साइज़ है। इसके साथ में हमको एक प्रॉपर्ली ओपन टेरेस भी यहाँ पे मिल जाता है और एक बहुत बड़ा वॉशरूम भी मिल जाता है। लेट मी शो यू द वॉशरूम एज वेल। ये वाला जो वॉशरूम है, ये देखें, ये अच्छा खासा स्पेशियस वॉशरूम आ जाता है। इसके अंदर हमने ग्लास डोर भी दिया हुआ है। इसके अंदर शावर एरिया कोमोड हमने अंदर की तरफ दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ये हमने इसकी वैनिटी दी हुई है और इसके साथ में इसकी क्लॉजेट दी हुई है। क्लॉजेट अभी इनकम्प्लीट है, ये प्रोसेस में जब अभी आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको भी हम फाइनलाइज़ करेंगे। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा साइज़ होता है किसी भी मास्टर वॉशरूम के लिए, जैसा मैंने आपको दिखाया है जी। तो राइट नाउ वी आर इन ओपन टेरेस, ठीक है। इस ओपन टेरेस की मैं अगर एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पे रिब बीम मौजूद है। रिब बीम इसकी जो एलिवेशन है उसको बहुत एक अच्छा लुक देता है। उसके साथ में ये वाला ऑप्शन अगर हम देखा जाए, ये बहरिया टाउन की तरफ से 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर दिए गए एलिवेशन में सबसे अच्छा एलिवेशन है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसका जो है वो बाहर का एलिवेशन भी दिखाऊंगा। इस एलिवेशन की सबसे खास बात ये है इसमें क्लैडिंग स्टोन्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि घर की एक लुक को बहुत अच्छा करता है। और जहाँ तक हम बात करें इस टेरेस की, तो इस टेरेस के अंदर हमने जैसा कि आपको ये दिखा रहे हैं कि ये ग्राफी हमने पूरे ऑल ओवर द घर के अंदर जो है ऑल ओवर द विला हमने ग्राफी का इस्तेमाल किया है। इस ग्राफी का इस्तेमाल बेसिकली ये एक तरीके से वाटर प्रूफ होता है और इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये होता है कि इसमें सीपेज एज सच नहीं आती। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का ग्राफी करवाई हो तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो बहुत ब्रांडेड बड़े बड़े जो नाम के जो आपके पेंट्स होते हैं, उससे करोड़ दर्जे बेहतर ये होता है। और हम अभी जितने भी विलास अपने बना रहे हैं उसमें हम ग्राफी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राफी ऑफिशियली बहरी की तरफ से अप्रूव है जी। तो इस वक्त हम मौजूद है अपने 3rd बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का भी साइज़ जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमने 12.5 बाय 12.5 का साइज़ रखा है। 12.5 से मुराद हमारी 12.5 फीट बाय 12.5 फीट। ये मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है और बहुत अच्छा इनफ स्पेस के साथ में साइज़ होता है। इसके अंदर भी नीचे वाले बेडरूम की तरह से एक स्टैंडर्ड वॉशरूम मौजूद है। वॉशरूम बिल्कुल आपके सामने ये देख सकते हैं आप। इम्पोर्टेड टाइल्स इसके अंदर लगे हुए हैं। फाइन सरा का इसके अंदर हमने जो है वो बेसिकली वैनिटी यूज़ की हुई है। मराची का हमने इसके अंदर जो है वो कमोड यूज़ किया हुआ है और मास्टर के हमने इसके अंदर फॉसेट्स यूज़ किए हुए हैं। एक बिल्कुल प्रॉपर थीम के साथ में हमने इसको बनाया हुआ है और ये आप इसको प्रॉपरली पूरी तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको साथ में और भी बता दूं इसके बारे में। नॉर्मली जो बैच हाइट होती है टाइल्स की, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर जो कि टिपिकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा जो टाइल्स की हाइट है वो 7 फीट रखते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो हाइट को पूरा लेके नहीं जाते। हमारे किसी भी विला के अंदर अगर आप जाएँ तो आपको जो टाइल्स की बैच हाइट है वो बिल्कुल फॉल सीलिंग तक मिलेगी, जैसा आप ऊपर तक देख सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम फुल बैच हाइट होती है। हम तमाम अपने विलास के अंदर, चाहे वो A ग्रेड का विला हो, चाहे वो A+ ग्रेड का विला हो, A+ कैटेगरी हो, सबके अंदर हमारे पास जो बैच हाइट होती है टाइल्स की वो फुल होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी वॉशरूम के लिए और किसी भी फैमिली के लिए जो कि बेसिकली इन सब चीज़ों को समझ नहीं सकते हो। तो ये हमने अपने तमाम विलास को जो है वो फुल बैच हाइट पर रखा है। अच्छा, इसी बेडरूम के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस वाले बेडरूम का जिसको अभी आप लोग देख रहे हैं, इसके साथ में हमने स्पाइरल्स छत पे जाने की यहाँ से दी है। चूँकि बहरिया की तरफ से 2 ऑप्शन हमको हमेशा दिए जाते हैं कि आप कौन सा
स्पाइरल छत पे जाने के लिए कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने जो इस्तेमाल की है वो यहाँ से इस्तेमाल की है। इसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारे पास थोड़ा सा कुछ साइजेस में फ़र्क आ जाता है, लेकिन यहाँ से स्पाइरल बहुत शॉर्ट लेंथ पे होती है और यहाँ पे छत पे जाने में आसानी भी होती है, सेफ्टी की अपनी जगह सेफ्टी रहती है। और हमने एक अगर देखा जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने यहाँ पे इस पर कैमरा भी ऊपर इंस्टॉल किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ कैमरा भी लगा हुआ नजर आएगा। तो हमने 3 कैमराज इस घर के अंदर इंस्टॉल किए हुए, जो कि हमारा बेसिकली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी को भी हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं तो उसके अंदर की एक मेजर पार्ट होता है कि हम इसके साथ में CCTV कैमरा भी जो है वो 3 अदद या 2 अदद हम लगा देते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये था हमारा आज का एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीलॉग फॉर दोज पीपल जो कि प्लॉट होल्डर्स हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर और अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। ये अभी हमने आपको एग्जांपल दी अपनी A कैटेगरी के विला की, किस तरह की कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं और किस तरह की चीज़ हम डिलीवर करते हैं। हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमारे साथ में होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हम लोग अपने पास से पे करते हैं, उसका बर्डन हम क्लाइंट के ऊपर नहीं डालते। हमारा जो भी पैकेज होगा मीन्स उसके अंदर ड्राइंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, उसके अंदर NOCs, उसके अंदर सॉइल टेस्टिंग, उसके अंदर FDT, उसके साथ मुझसे लिंक करते हुए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं वो तमाम हम पे करते हैं, इंक्लूडिंग कंप्लीशन चार्जेस। हमेशा की तरह कॉन्ट्रैक्टर रेल्स एंड बिल्डर्स विल गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मैनर। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी अगर आप लोगों की हो तो हमारे नंबर 0332 4388 880 के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।